आजकल हम बहुत सारी स्कैम्स के बारे में जानने लग गए हैं एंड कई स्कैम्स पे तो मूवीज एंड वेब सीरीज तक बन चुकी है एंड वो काफी हिट भी हुई है। तो ऐसे ही एक स्कैम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पर सिर्फ इतना है कि पहले ये स्कैम बहुत कम होता था, लेकिन आज की डेट में क्योंकि हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, ये स्कैम काफी तेजी से बढ़ने लग गया। एंड इस अनोखे स्कैम का नाम है डेटिंग स्कैम, रोमांस स्कैम। एंड इन स्कैमर्स को कहा जाता है रोमांस स्कैमर्स। एंड 2023 के एक रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में कुछ कैफेज ने गर्ल्स को हायर किया कस्टमर्स के साथ स्कैम करने के लिए। एंड बम्बल के एक यूजर के साथ करीब 15,000 रुपए का स्कैम हो गया। एंड इसके अलावा बेंगलुरु के एक आदमी के साथ डेटिंग ऐप पर करीब 2.5 लाख रुपीस का स्कैम हो गया। एंड 2022 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओडिशा के एक 66 ईयर ओल्ड मैन ने 38 साल में 7 स्टेट में करीब 14 वुमेन से शादी की। एंड जब ये आदमी अरेस्ट हुआ तो इसके बाद 3 और वुमेन ने क्लेम किया कि इस आदमी ने उनसे भी शादी की थी। एंड इसके अलावा यूएस में 15 फरवरी 2022 के एक रिपोर्ट में बताया कि बहुत सारे कंज्यूमर्स रोमांस स्कैमर्स का शिकार बन रहे हैं। एंड एफटीसी मतलब फेडरल ट्रेड कमीशन के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में लोगों ने रोमांस स्कैम में करीब $1.3 बिलियन का नुकसान उठाया है। एंड 2021 में 2020 के कंपैरिजन से रोमांस स्कैम करीब 80% तक बढ़ गए थे। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये स्कैम्स हो क्यों रहे, आखिर लोग इन रोमांस स्कैम्स में फंस कैसे रहे एंड इससे बच कैसे सकते हैं एंड इसका सोल्यूशन क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं कि ये स्कैम्स हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले लोग इन स्कैमर्स से मिलते हैं किसी डेटिंग ऐप या वेबसाइट के थ्रू या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड जैसे जैसे आगे बातचीत होनी शुरू होती है, लोग अपने पर्सनल डिटेल्स, फोन नंबर्स एंड ईमेल्स इन स्कैमर्स के साथ शेयर करने लग जाते हैं। एंड इसके कुछ दिनों के बाद स्कैमर्स इन लोगों से पैसे मांगना शुरू करते हैं, इमरजेंसी सर्जरी के नाम पर या किसी अर्जेंट काम के नाम पर। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन स्कैमर्स का सबसे फेवरेट झूठ जो ज्यादातर लोगों को बोलते हैं उसको एक परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। 24% बोलते हैं कि मैं या फिर मेरा कोई बीमार है, हर्ट है या फिर जेल में है। एंड 18% बोलते हैं कि मैं बहुत दूर मिलिट्री में हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट डिलीवरी में हेल्प की जरूरत है। या फिर ये बोलते हैं कि मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं। एंड 12% बोलते हैं कि हम कभी मिले नहीं लेकिन चलो शादी की बात करते हैं। एंड 3% बोलते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो अपने प्राइवेट पिक्चर्स के साथ। सो बेसिकली यहाँ पर वो आपके प्राइवेट पिक्चर्स की डिमांड करते हैं। एंड ऐसे ही 2022 में यूएस में करीब 70,000 लोगों के साथ ये स्कैम हो गया। एंड एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये रोमांस स्कैमर्स अक्सर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग लव यानी प्यार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% लोग जिन्होंने इस स्कैम में पैसे खोए, उनका कहना है कि वो इन स्कैमर से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कांटेक्ट में आए। एंड 19% लोगों का कहना है कि वो इन स्कैमर से किसी डेटिंग ऐप या वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट में आए। लेकिन ये तो एक तरीका हुआ स्कैम करने का। बहुत सारे स्कैमर्स क्लेम करते हैं कि वो एक सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर है एंड वो आपको सिखा सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो सारा पैसा इनके पर्सनल अकाउंट या वॉलेट में चला जाता है। एंड 2022 के एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। 2022 में क्रिप्टो करेंसी में टोटल रिपोर्टेड लॉस जो हुआ था वो था 34%। एंड बैंक और पेमेंट के थ्रू जो टोटल रिपोर्टेड लॉस हुआ था वो था 27%। एंड गिफ्ट कार्ड की वजह से टोटल रिपोर्टेड लॉस जो हुआ था वो था 7%। एंड पेमेंट ऐप और सर्विस की वजह से जो टोटल रिपोर्टेड लॉस हुआ था वो था 3%। एंड 28% अदर रीजंस की वजह से हुआ था। एंड इन्हीं सबको देखते हुए अगस्त 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने सिटीजन्स को एक न्यू टाइप के स्कैम्स के बारे में अवेयर रहने की वार्निंग दी है। एंड उन्होंने कहा है कि ये लोगों को मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पर महंगे गिफ्ट देने का प्रॉमिस करके ये स्कैम करते हैं। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल की शुरुआत में करीब 2/3 भारतीय एडल्ट्स मतलब करीब 66% इसके विक्टिम हुए थे, जिसमें उन्हें करीब 7,966 रुपए का नुकसान हुआ था। एंड 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरला की एक वुमेन को फेसबुक पर बने फ्रेंड ने करीब 8 लाख रुपए का चीट किया था। एंड इस वुमेन की एज है 39 ईयर्स। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक स्वीट शॉप पर अकाउंटेंट थी केरला में। एंड गिफ्ट स्कैम में इनको करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एंड इस वुमेन के साथ जो हुआ इसको एक एग्जांपल के तौर पर लेके समझते हैं कि ये स्कैम्स हो कैसे रहा है। तो इस वुमेन को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसमें सामने वाला जो शख्स है वो क्लेम करता है कि वो इस वुमेन का यूके का एक फ्रेंड है। एंड उस शख्स ने अपना नाम बताया डॉक्टर केनेडी निक मॉरिस। एंड रिपोर्ट में वुमेन ने कहा कि मैंने प्रोफाइल चेक करने के बाद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। खैर इस आदमी ने बताया कि वो एक डॉक्टर है जो यूके में रहता है। एंड 5 महीनों तक इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। एंड इसके बाद इन्होंने बात करना शुरू किया। एंड कुछ हफ्ते बाद स्कैमर ने वुमेन से कहा कि उसने एक गिफ्ट खरीदा है स्पेशली इस वुमेन के लिए। एंड यहाँ से ये स्कैम शुरू होता है। पहले तो इस वुमेन ने रेसिस्ट किया कि उसको नहीं चाहिए, लेकिन स्कैमर ने इंसिस्ट किया, जिसके बाद इस वुमेन ने अपने मैनेजर से चेक कराने के बाद अपना एड्रेस इस स्कैमर को भेज दिया। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वुमेन को एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला जो इंसान है वो क्लेम करता है कि वो परफेक्ट कार्गो नाम के कुरियर कंपनी से बात कर रहा है। एंड कॉल वाले इंसान ने वुमेन से कहा कि गिफ्ट का ऑर्डर रिसीव करने के लिए उसको 25,400 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड वुमेन ने कहा कि मैंने गूगल पे चेक किया था, कुरियर कंपनी असली थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। जिसके बाद इस वुमेन ने अपने फेसबुक वाले फ्रेंड या आप कह लें स्कैमर को बताया कि डिलीवरी के लिए पे करना होगा। एंड इसके बाद इस वुमेन को कुरियर कंपनी वाले इंसान का फिर से कॉल आता है एंड वो कहता है कि इस पैकेज में एक आईफोन है। जिसके बाद इस वुमन ने डिलीवरी के पैसे भेज दिए। एंड पैसे ट्रांसफर करने के बाद
इस वुमेन को कुरियर कंपनी वाले इंसान का फिर से कॉल आता है एंड वो कहता है कि पैकेज जो है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, क्योंकि उसमें 40 लाख रुपीज छुपे हुए थे। एंड पैकेज को रिलीज करने के लिए एंड कोर्ट का ऑर्डर लेने के लिए इस वुमेन को 87,000 रुपीज और पे करने होंगे। एंड इसके बाद इस वुमेन को फेसबुक वाले फ्रेंड या आप कह लें स्कैमर ने कहा कि अगर उसको पैसे नहीं चाहिए तो वो पैकेज को इग्नोर कर दे, लेकिन तब तक ये ट्रैप में फंस चुकी थी क्योंकि इसने 25,000 रुपीज पहले ही पे कर दिए थे। तो इस वुमेन ने सोचा होगा कि पहले मैंने 25,000 रुपीज पे किए, अब मैं 87,000 रुपीज पे करके पूरे 40 लाख ही ले लेती हूँ। और एग्जैक्टली यही हुआ, इस वुमेन ने ये अमाउंट भी ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद इस वुमेन से करीब 2.17 लाख रुपीज मांगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एनओसी के नाम पर एंड इसके अलावा 4.73 लाख रुपीज और मांगे ताकि वो इस इलीगल काम को दबा सके या आप कह लें इस इलीगल काम को लीगली कन्वर्ट कर सके। तो इस वुमेन ने अब तक 25,000 रुपीज, उसके बाद 87,000 रुपीज, उसके बाद 2.17 लाख रुपीज एंड उसके बाद 4.73 लाख रुपीज ट्रांसफर कर चुकी थी। एंड इसके कुछ हफ्ते बाद इस वुमेन को फिर से कॉल आता है और सामने वाला जो इंसान है वो 67,000 रुपीज और मांगता है, लेकिन इस बार ये वुमेन समझ चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है। तो इस तरीके से ये स्कैम हो रहा है लोगों के साथ, महंगे गिफ्ट दिखाकर या कोई बड़ा अमाउंट दिखाकर, जैसे कि 40 लाख रुपीज, जिसके बदले में उन्होंने 8 लाख रुपीज का स्कैम कर लिया। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिलने के बाद गुरुग्राम के एक आदमी को करीब 2 लाख रुपीज का लॉस हो गया। एंड ये जो स्कैमर्स हैं वैसे तो ये किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं, पहले 18 से 29 एंड उसके बाद 39-40 से ज्यादा एज वाले। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये स्कैम्स होने का रीजन क्या है। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन है लोनलीनेस, मतलब अकेलापन। एंड मई 2022 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 45 और उससे ज्यादा एज वाले 0.5% एडल्ट मॉडरेट लोनलीनेस मतलब मध्यम अकेलापन एंड 13.3% एडल्ट्स सीवियर लोनलीनेस मतलब गंभीर अकेलापन महसूस करते हैं। एंड इसके अलावा साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी का कहना है कि भारत में अर्बन एरियाज में मतलब शहरी इलाकों में लोनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू है। एंड 2012 की एक स्टडी ने बताया कि अर्बन एंड रूरल एरियाज मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एडोलेसेंट्स मतलब वो लोग जो 10 से 19 साल के फेज में है, इनमें 17.3% अर्बन एंड 9.5% रूरल लोग लोनलीनेस मतलब अकेलेपन में है। एंड 2011 के स्टडी के अकॉर्डिंग 22 साल की एवरेज एज वाले सैंपल यूथ में से 60% ने खुद को लोनलीनेस मतलब अकेलेपन में बताया। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है इन डेटिंग स्कैम्स का। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि ओडिशा के एक 66 ईयर ओल्ड मैन ने 38 साल में 7 स्टेट में करीब 14 वुमेन से शादी की। एंड जब ये आदमी अरेस्ट हुआ तो इसके बाद 3 और वुमेन ने क्लेम किया कि इस आदमी ने उनसे भी शादी की थी। एंड इस आदमी का नाम है रमेश चंद्र स्वैन। एंड इसने एक फेक डॉक्टर की आइडेंटिटी बना के मिडिल एज वुमेन को अप्रोच करना शुरू किया। एंड ये आदमी ओडिशा के केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। एंड ये मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पर वुमेन से फ्रेंडशिप करता था एंड अपनी मैट्रिमोनी स्टेटस मतलब वैवाहिक स्थिति की ये शादीशुदा है या नहीं इस चीज को छुपाता था। एंड इस आदमी ने फर्स्ट टाइम शादी की थी 1980 में एंड लास्ट टाइम शादी की थी 2020 में। एंड पुलिस के अकॉर्डिंग इस आदमी की 3 वाइफ्स दिल्ली में थी, 4 ओडिशा में एंड 2 मध्य प्रदेश, पंजाब एंड असम में और एक झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम एंड छत्तीसगढ़ में थी। एंड ये आदमी अरेस्ट हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन जब इसकी लेटेस्ट वाइफ जिससे इसने 2020 में शादी की थी उसने पुलिस से अप्रोच किया। जो लोग 18 से 29 एज ग्रुप के हैं उनके पास इन डेटिंग एप्स या सोशल मीडिया पर पार्टनर ढूंढने का जो रीजन है वो ये है कि इनमें से बहुत सारे लोगों के पास गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई पार्टनर नहीं है, जिसको ढूंढने के लिए ये लोग डेटिंग एप्स या सोशल मीडिया का यूज करते हैं। एंड 2019 के एक रिपोर्ट में एक आदमी ने बताया कि वो 27 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से ये लोग डेटिंग एप्स का यूज करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं पार्टनर ढूंढने के लिए एंड इनके साथ ये स्कैम हो जाता है। एंड जो मिडिल एज के लोग हैं या आप कह लें ओल्डर लोग हैं, इनको ये स्कैमर्स इस वजह से टारगेट करते हैं क्योंकि इनके पास एसेट्स, रिटायरमेंट फंड्स एंड ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका फायदा उठाने के लिए स्कैमर्स ओल्डर पीपल या मिडिल एज लोगों को टारगेट करते हैं। 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक 42 ईयर ओल्ड वुमन ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खो दी इन डेटिंग एप्स पर। एंड इसके अलावा 37 ईयर ओल्ड वुमन ने जो बेंगलोर से थी उसने एक लव अफेयर में जो इन डेटिंग एप से ही शुरू हुआ था इसमें करीब 4.5 लाख का नुकसान उठाया। एंड 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टिंडर, मैच और हिंज की पेरेंट कंपनी मैच ग्रुप ने कहा है कि वो अपने यूजर्स को अलग अलग रोमांटिक स्कैम्स के बारे में वार्निंग देंगे। एंड इसके अलावा इन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये स्कैम है या नहीं। एंड सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अगर आप ये डेटिंग ऐप यूज करते हैं, कोई इंसान से बात करते हैं, अगर सामने वाला इंसान आपको कहता है कि इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं और बात करते हैं तो आप समझ जाए कि वो एक स्कैम हो सकता है। स्पेशली तब जब वो सामने वाला इंसान ना आपसे वीडियो कॉल करना चाहता हो ना आपसे मिलना चाहता हो। एंड इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर आप इन डेटिंग ऐप्स पर हैं और किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला जो इंसान है वो अगर आपको ये कह रहा है कि वो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाएगा या क्रिप्टो के बारे में सिखाएगा
तो आप समझ जाए कि वो एक स्कैम हो सकता है। तो ये थी एक छोटी सी झलक इन डेटिंग स्कैम या आप कह लें रोमांस स्कैम के बारे में। तो अब बात करते हैं कि इसके ऊपर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, जब से लोग ऑनलाइन लव यानी प्यार ढूंढने के लिए निकले हैं, तब से ये स्कैम और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पहले ये स्कैम नहीं होते थे या इस तरीके के स्कैम नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन पहले बहुत कम ऐसे स्कैम होते थे। क्यों? क्योंकि पहले फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी। अब लोगों को ऐसे इंसान से प्यार होना शुरू हो गया है जिसकी उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी कभी, और देखी भी है तो गारंटी नहीं है कि वो शक्ल असली है भी या नहीं। हो सकता है किसी और का फेस यूज करके कोई आईडी बना के किसी से बात कर रहा हो कोई। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जहाँ भी पैसे की बात आए वहाँ 2 कदम पहले ही पीछे ले लें आप, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है। आपको खुद की समझदारी यूज़ करनी पड़ेगी कि ये स्कैम है या नहीं। एंड दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी अनजान इंसान को अपने पर्सनल डिटेल्स भेजें तो उससे पहले 5 या 6 बार उससे मिल लें, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, किसी भी तरीके का आपको शक होता है, तो एक सेंस आपको जरूर आ जाएगी कि ये स्कैम हो सकता है या नहीं। तो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह का कंटेंट और ज़्यादा बना पाएँ। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन